तो यहाँ है बच्चों आपके लिए केस नंबर 1। क्या है केस, देखते हैं। इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस sailors often suffered from bleeding and swollen gums। यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े शब्द हैं आप लोगों के लिए, पहले मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ। वॉयजेस होती है बेटा यात्राएं, ठीक है। सेलर्स कौन होते हैं? सेलर्स होते हैं बेटा नाविक, जो नाव वगैरह चलाते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग होता है रक्त का बहना, है ना, या फिर खून बहना, ब्लीडिंग होता है। एंड स्वेलन होता है बेटा सूजना या फूलना। अब आपको अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको ट्रांसलेट करूंगी। इन अर्लियर टाइम, पहले के समय में क्या होता था बेटा? ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस, लंबी लंबी यात्राओं के दौरान जो सेलर्स होते थे, जो नाविक होते थे, वो सफर्ड करते थे फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वॉलन गम्स। यानी कि देखा गया कि उनके क्या होने लगते थे बेटा, उनके जो दांत थे, जो मसूड़े थे, वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती थी और स्वेलिंग होने लग जाती थी। देखो जरा ध्यान से, मैं आप लोगों के लिए पिक्चर लेकर आई हूं। ये देखो, ये ब्लीडिंग हो रही है ना, और ये स्वेलिंग हो रही है इधर सारे में, है ना। तो ब्लीडिंग और स्वेलिंग होने लगती थी। ड्यूरिंग अ वॉयज in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms। लेकिन देखा गया कब? यात्रा के दौरान 1746 में एक जो आपके स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम जेम्स लिंड था, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि वो नाविक जो नींबू और संतरे वगैरह खाते थे ना, वो उनके अंदर ये सिम्टम्स नहीं होते थे, वो जल्दी इसको रिकवर कर लेते थे। मतलब उनके दांतों वातों में से अगर कहीं खून निकलता था या स्वेलिंग आती थी तो वो ठीक हो जाती थी, है ना। ब्लीडिंग एंड स्वेलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज कॉल्ड स्कर्वी। यानी कि यहाँ पे आपको दो चीजें पता चली। पहला, जब हमारे जो गम्स है, जो हमारे मसूड़े हैं, इसमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ये सूज जाते हैं, तो ये एक तरीके की बीमारी होती है बेटा। और इस बीमारी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी। और इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने क्या खाया? हमने देखा कि क्या क्या चीज खाने से इसके ऊपर रिकवरी हो रही थी। तो बेटा आपके लेमन्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। अभी ये हमें क्यों खाने चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। What do you interpret by reading case 1? केस 1 को पढ़कर आपको क्या समझ आ रहा है? आप क्या निष्कर्ष निकालते हो? What cures scurvy? स्कर्वी को किसने ठीक किया? Lemons and oranges help in curing scurvy। जो आपके नींबू थे, जो संतरे थे, इन्होंने मदद की किसमें? स्कर्वी को ठीक करने में। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। यहाँ पे एक और नई बात आपको पता चलेगी बेटा कि विटामिन सी की कमी से जो बीमारी आपको होती है वो क्या होती है बेटा? स्कर्वी। और विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है? विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिसीज। तो इन बीमारी को ठीक करने के लिए हमें क्या खाना होता है? देखो, जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है ना, तो विटामिन सी की कमी की वजह से जो है हम लोगों के क्या होने लगते हैं? मसूड़े और दांतों में से ब्लड आने लगता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी। अब अगर हमें ये ठीक करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको विटामिन सी अपनी बॉडी को देना होगा। तो विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है? विटामिन सी कुछ खट्टे फलों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके नींबू और ऑरेंजेस, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोगों को भी क्या खाना चाहिए अपने दांतों को और अपने गम्स को हेल्दी रखने के लिए? लेमन्स और ऑरेंजेस वगैरह खाने चाहिए। तो होप सो केस 1 सभी बच्चों को समझ आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर। In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent। बेटा 1960 में जो भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये देखा कि जितने भी हिमालय क्षेत्र थे, है ना, और जो भारत के उत्तरी मैदान थे, उनमें एक सिम्टम्स पाया जा रहा था। वहां के लोगों के अंदर एक लक्षण पाया जा रहा था, क्या? कि जो उनकी गर्दन थी ना, वो उनका जो आगे वाला भाग था वो कैसा था? वो सूजा हुआ था, ठीक है। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब क्या किया गया बेटा? भारत जो सरकार थी उसने क्या किया? उसने सामान्य नमक के अंदर ना आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्मल नमक है, नॉर्मल सॉल्ट है, ये नहीं देना है,
हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसको आयोडीन युक्त नमक बनाते हैं, इसलिए उसको क्या किया, आयोडाइज किया सॉल्ट को, ठीक है। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स। और जब उन्होंने ये चेंजेस किए तो पता चला कि जो सिम्टम्स थे, यानी जो वो गर्दन फूली हुई थी ना, वो सिम्टम्स जो ज्यादातर लोगों के अंदर दिख रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। These symptoms were due to deficiency of iodine in the soil of this region. क्या समझ आया? इससे ये पता चला कि जो वहां पे जो क्षेत्र है उस मिट्टी में क्या है बेटा, उसमें डेफिशिएंसी है किसकी, आयोडीन की। डेफिशिएंसी क्या होता है बेटा आपका, डेफिशिएंसी होता है कमी। तो यानी उस मिट्टी में किसकी कमी है, उसमें आयोडीन की कमी है, जिससे क्या हो रहा था, रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई, जिसकी वजह से खाने और पानी में आयोडीन की कमी पाई जा रही थी। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। यानी कि जब आगे की तरफ से नेक जो है हमारी फूल जाती है तो इस तरीके के लक्षण किस बीमारी में मिलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं गोइटर यानी कि घेंगा रोग, ठीक है। तो हमने सेकंड केस पढ़ा जिसमें हमने गोइटर के बारे में पढ़ा। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, इस तरीके से जो गर्दन है आपकी वो आगे की तरफ से स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ आया कि जो विटामिन सी है बेटा, अगर इसकी कमी आप लोगों के अंदर होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी किसकी, स्कर्वी की। इसको पूरा करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेंगे, हमें लेने पड़ेंगे सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, खट्टे फल। वहीं दूसरी चीज हम लोगों को क्या समझ में आई, दूसरी चीज हम लोगों को समझ में आई कि हमें जरूरत होती है आयोडीन की, है ना। और अगर आपके पास आयोडीन की कमी हो जाती है तो हम लोगों को फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दैट इज गोइटर, ठीक है, जो क्या होता है, घेंगा रोग। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। इज इट ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। What do you infer from case 2? अब केस 2 से आपको क्या समझ आया, या आपने क्या निष्कर्ष निकाला। होप सो कि दोनों केस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। You may have learned about iodized salt through newspapers, advertisement or by reading about it on a salt packet. शायद आप लोगों ने सुना होगा या आपने देखा भी होगा, कई सारे न्यूज़पेपर में या कई सारी एडवर्टाइजमेंट आप लोग जब टीवी वगैरह देखते हो ना तो उसमें भी आता है कि आयोडाइज नमक, है ना, कई सारी ऐड आती है ना, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है। या आपने नमक के पैकेट पे भी देखा होगा, उसमें सबसे बड़ा बड़ा लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, है ना। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड विद रिक्वायरमेंट क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। आयोडाइज सॉल्ट क्या है बेटा, ये एक आयोडीन युक्त नमक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ मात्रा में, एक नॉर्मल जो सॉल्ट होता है ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ आयोडीन के सॉल्ट्स मिला देते हैं और जिससे वो क्या हो जाता है, वो कॉमन नमक आयोडाइज सॉल्ट बन जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो फिर से आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन एनहांस करने के लिए एक और बॉक्स दिया गया है, देखते हैं क्या है ये बॉक्स। Salt farming is a traditional practice of a tribal community named Agarias. बेटा सॉल्ट के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या किसी ने सोचा है कि ये सॉल्ट कैसे आता है, कहां से आता है ये सॉल्ट, क्या इसकी खेती होती है, और अगर इसकी खेती होती है तो कैसे होती होगी इसकी खेती, है ना। आपने देखा है पेड़ों पे आम लगते हैं, सेब लगते हैं, मूंगफली लगती है, लेकिन ये नमक कैसे लगता होगा, है ना। तो चलो इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअल में नमक की खेती कैसे होती है। तो सॉल्ट फार्मिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक पारंपरिक मेथड है, जो किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है बेटा, ये किया जाता है अगारियस कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये कौन है, इसको जनरली अगरिया कम्युनिटी भी बोलते हैं। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड द अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। बेटा गुजरात के कच्छ के हिस्से में और गुजरात के दूसरे अदर हिस्से में ये क्या करते हैं, ये एक प्रजाति रहती है लोगों की, ठीक है, जिनको अगरिया बोलते हैं, और ये नमक की खेती करती है। For 8 months they live in the extreme heat of the desert and work very hard to get salt from sea water. बेटा 8 महीनों की कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद ये क्या करते हैं, ये समुद्र के पानी से नमक की खेती करते हैं, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है नमक की खेती करना। तो देखो मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ एक पिक्चर्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इधर आ जाते हैं। सभी को पता होगा ये क्या है, हमारे ब्यूटीफुल इंडिया का मैप है, ठीक है। इधर वाला जो ये पार्ट होता है ना बेटा, ये है गुजरात,
ठीक है। और जब आप गुजरात को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे जो ये अपर पार्ट है ना बेटा, इस अपर पार्ट को बोला जाता है रन ऑफ कच्छ, ये कच्छ का हिस्सा होता है, ठीक है। और नीचे होता है आपका सौराष्ट्र। तो ये कच्छ के हिस्से में होती है आपकी सॉल्ट फार्मिंग। अब ये सॉल्ट फार्मिंग एक्चुअल में होती कैसे है उसके बारे में देखते हैं। देखो बेटा, ये जो समुद्र के पास वाला एरिया होता है ना, समुद्र के नजदीक जो एरिया होता है, उस एरिया पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये लोग जो ये इस तरीके से बाड़ बना देते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मानो कि ये समुद्र का किनारा है, इधर आपका जो है ये इधर आपका समुद्र है, ठीक है। और इधर क्या है आपकी ये जमीन है, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा जमीन का पानी जो है, समुद्र का पानी यहाँ तक आता है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी दूरी पर इस तरीके से एक बाड़ जैसा बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बाउंड्री बना देते हैं। और इसकी ये बाउंड्रीज को थोड़ा उठा देते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसके सेक्शन कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो भी बाढ़ का पानी इधर की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है, समुद्र का पानी जो भी इधर की तरफ आएगा वो समुद्र का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और बाकी का पानी चला जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये पानी इन पिट्स के अंदर, इन गड्ढों के अंदर भर जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद अब ये जो पानी है ये समुद्र से बिल्कुल अलग हो गया ना, है ना। इसके बाद बेटा इसके ऊपर जो तेज धूप पड़ती है, उस धूप की वजह से इसका जो पानी है वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है, पानी ऊपर उड़ जाता है या पानी सूखने लगता है, ठीक है। जब पानी ऊपर उठने लगता है तो नीचे क्या बचता है, नीचे सिर्फ व्हाइट कलर का कुछ रिमेनिंग बचता है, सफेद सफेद जो रिमेनिंग बचता है वो क्या होता है आपका बेटा, वो होते हैं सॉलिड सॉल्ट होता है, ठीक है, बड़े बड़े सॉल्ट के पत्थर जैसे इस टाइप के होते हैं। इसको फिर क्या करते हैं, इनको फिर इकट्ठा करते हैं और फिर इनको ले जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, क्या करने के लिए, इनकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और इनको प्यूरिफाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये पैक्ड होके आप लोगों के घरों में क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो समझ आए सबको सॉल्ट फार्मिंग कैसे होती है बेटा। आई होप सो कि अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे और अब आप लोग कभी नहीं भूलेंगे सॉल्ट फार्मिंग, और आप लोग दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे कि सॉल्ट फार्मिंग कैसे होती है। तो आगे बढ़ते हैं। How would you find that one more about other food component that protects our body from various diseases? तो आप कैसे पता लगाएंगे और दूसरे खाने के बारे में जो हमारी बॉडी को अलग अलग डिसीज से बचाएगी। तो इसके लिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी 3.4 लेट अस कंडक्ट अ सर्वे। चलो अब आपको क्या करना है, आपको एक सर्वे करना है। क्या सर्वे करना है, स्टडी द चार्ट गिवन इन 3.5 टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स। आपको नीचे जो एक चार्ट दिया होगा 3.5 में, आपको वो क्या करना है, आपको वो पढ़ना है, ठीक है, और अलग अलग फूड कंपोनेंट्स के सोर्सेज को देखना है। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपको बहुत और दूसरे सोर्सेज भी खोजने हैं विटामिन और मिनरल्स के। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज फूड कंपोनेंट्स, और आपको इस की कमी से होने वाली बीमारियां और क्या क्या लक्षण उस टाइम पर दिखते हैं इसके बारे में भी आपको बेटा समझना है। Visit your neighborhood, interact with people and find out if any individual show the symptoms listed on the chart. अपने आस पड़ोस में जाओ, लोगों से थोड़ा मेल मिलाप करो और देखो कि क्या आपने जो सिम्टम्स पढ़े हैं ऐसा कोई सिम्टम्स आपको किसी में दिख रहा है। An investigatory project of this kind can be taken by the students under the guidance of the teacher. बेटा बोल रहा है कि आप मतलब जो ये बच्चों को ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है ये टीचर्स की गाइडेंस में दिया जाए, ठीक है। Correlate these symptoms with their diet and identify the deficiency disease or disorders. अब आप लोग कैसे, अब आप लोग जस्ट डॉक्टर की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किस खाने को ना खाने की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो आप बहुत जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर आप देखेंगे कि कोई सिम्टम आपको नजर आ रहा है तो आपके दिमाग में जल्दी से हिट करेगा कि क्या आप ये चीज खाते हैं, क्या आप ये चीज नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आपको कोरिलेट करना है। Suggest the possible cause for the symptoms observed and changes required in the diet for improvement. फिर आप उनको क्या बता सकते हो, आप उनको कारण बता सकते हो कि आपके अंदर ये लक्षण क्यों हो रहे हैं, और आप उनको एक अच्छी डाइट भी बता सकते हो कि आप अपने खाने में क्या ऐड करें कि जिसकी वजह से वो सिम्टम्स चले जाएं। Suggest them to visit a doctor for further advice. और अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं तो बेटा आप उनको क्या सजेस्ट कर सकते हो कि आप इन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए सजेस्ट कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारी टेबल के अंदर क्या चीज है 3.5 में। होप सो सभी को अच्छे से दिख रही होगी टेबल। तो यहाँ पर है बेटा आपके फूड कंपोनेंट्स, जिसमें आपके विटामिन्स और मिनरल्स ऐड है। ये यहाँ पर क्या कार्य करते हैं, उनके कुछ सोर्सेस जिसमें वो पाए जाते हैं। डेफिशिएंसी, क्या कमी होती है, क्या क्या डेफिशिएंसीज मतलब उनकी कमी से क्या क्या बीमारियां होंगी, और क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, क्या क्या लक्षण इस पर्टिकुलर इंसान को देखने में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है बेटा, ये आपकी आईज और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क, इन सब में क्या पाए जाते हैं आपके विटामिन ए। अगर इसकी कमी हो जाती तो क्या होगा, तो लॉस ऑफ विजन होगा, यानी कि देखने में परेशानी, विजन जो आपकी आंखों में रोशनी कम हो जाती है ना, वो होगा। ठीक है, और सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, देखने में प्रॉब्लम होगी, दूर का नहीं दिखेगा या रात में नहीं दिखेगा। जनरली इसका नाइट ब्लाइंडनेस बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, रात में दिखना बंद हो जाता है। अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो उसको रात में कभी कभी बहुत हल्का हल्का दिखने लगेगा, और कभी कभी पूरी तरीके से कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। ठीक है, रात को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन बी1। बी1 क्या होता है बेटा, ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है और आपके बॉडी को अलग अलग फंक्शंस करने के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, लेग्यूम्स होती है बेटा आपकी, जनरली दालें वगैरह होती है उसमें पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है। ग्रेन्स होते हैं आपके जो आपके दालें वगैरह होती है ना आपकी, सॉरी ग्रेन्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके मोटा अनाज। ठीक है, जो जैसे आपका गेहूं हो गया, ठीक है, आपका बाजरा हो गया, जो पूरे अनाज होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। और मिल्क प्रोडक्ट में इसकी कमी से क्या होगा बेटा, इसकी कमी से होगा बेरी बेरी, यानी कि स्वेलिंग, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन। बेटा पैरों के अंदर ना, हाथ पैरों में क्या होने लगती है, सूजन आने लगती है, जलन आने लगती है, झंझनाहट होने लगती है, और सांस लेने में दिक्कत होती है। देखो जरा, मैं आप लोगों के लिए पिक्चर लेकर आई हूं इधर, ये देखो पैर बिल्कुल किस तरीके से उनको सपोर्ट के लिए प्रॉपर उन्होंने स्टिक का यूज किया हुआ है ना। पैर बिल्कुल भी ऐसा है कि जैसे पैरों के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है ना। तो ये किसकी कमी से हुआ है, ये कमी से विटामिन बी1। नेक्स्ट आता है विटामिन सी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, हमारी बॉडी को डिसीज से लड़ने में मदद करता है। खट्टी चीजों में होता है जनरली गुआवा, आंवला, चिली, ऑरेंज, लेमन। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी होता है, और अभी मैंने बताया था आपको कि ब्लीडिंग होती है, कहां पर, आपके दांतों की साइड, ये देख सकते हो आप पिक्चर में। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को स्टोर करता है, एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को, और हमारे जो दांत और हड्डियां है ना, वो कैल्शियम से बनी होती हैं, तो उनको मजबूत करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहां से मिलेगा, जनरली बेटा कहते हैं ना आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप लेनी चाहिए, धूप में बैठना चाहिए। तो धूप एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी को एक्टिवेट करने का, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन डी मिलता है। मिल्क में, बटर में, फिश, एग्स, इन सब में विटामिन डी होता है। इसकी कमी से क्या होता है बेटा, रिकेट्स होता है, सॉफ्ट एंड बैंड बोन्स। देखो बेटा ये पिक्चर देख सकते हो, जनरली जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली अगर कोई बच्चा होगा तो उसके पैर इस तरीके से सीधे होते हैं ना बेटा, है ना, इस तरीके से सीधे पैर होते हैं ना। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी जो हड्डियां है ना, वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ना शुरू कर देती है, बैंड हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम सभी बच्चों को पता होगा, हमारी बॉडीज और हमारे दांत को, बोन्स, हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने में काम करते हैं। ये मिल्क में, सोया मिल्क, चीज, पनीर, दही, इन सब में पाया जाता है। कमी होगी तो क्या खराब होंगे, दांत और हड्डियां खराब हो जाएंगी, जिससे हमारी दांत खराब होने लगेंगे और हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। आयोडीन के बारे में भी हम बहुत अच्छे से अभी पढ़कर आए हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से फिट रहने में हेल्प करता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है बेटा, वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट क्या होता है बेटा, आपका वाटर चेस्टनट होता है, आप लोगों ने वो खाया होगा, आपका क्या बोलते हैं इसको, सिंगाड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, सिंगाड़े के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, सिंगाड़े के अंदर आपका पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, और आपका कुछ सीवीड्स होती है बेटा, ये आपके समुद्र में एक तरीके की एल्गी का एक पार्ट होता है, टाइप होता है, जिसको खा सकते हैं। ठीक है, जैसे जनरली चाइना वगैरह के अंदर ऐसी चीजें खाई जाती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से गॉइटर रोग हो जाता है और फ्रंट से नेक का स्वेलिंग हो जाती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। लास्ट टाइम लोगों के पास आयरन,
ठीक है। आयरन ये वो वाला लोहा नहीं है जिससे आपके घर वगैरह बने होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमारे खून के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं आयरन? आपके जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, बीट रूट, आपका जो चकुंदर होता है जिसको खा के आपकी जीभ रेड हो जाती है ना, और पोमीग्रेनेट होता है बेटा अनार, इसमें आपके क्या मिलते हैं? आयरन मिलते हैं। इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया मतलब अब इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए, तो ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा? वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी और आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। तो ये आपका चार्ट है बेटा, किस चीज का? विटामिन और मिनरल्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। तो होप सो कि यहाँ तक ये आप सभी बच्चों को समझ आया होगा अच्छे से, और ये भी आप लोगों को पता चला होगा कि क्यों मम्मियाँ या फिर बाकी लोग आप लोगों को बोलते हैं कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, आपको दूध पीना चाहिए, अंडे पनीर खाने चाहिए, है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, इसीलिए आपको ये सारी चीजें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। तो इज इट ओके स्टूडेंट? होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। फ्रॉम फिगर 3.5 you have learned that vitamins A, B1, C and D and minerals calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases. बेटा फिगर 3.5 से हमने ये सीखा कि जो विटामिन्स हैं, कौन कौन से विटामिन्स? विटामिन्स A, B, B1, C एंड D, और जो मिनरल्स हैं कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये बेटा फूड कंपोनेंट्स, फूड के दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बट हाउ कैन बी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेज और डिसऑर्डर्स? लेकिन हम कैसे ओवरकम करेंगे? किससे? इन मिनरल्स और इन विटामिन्स की कमी को कैसे ओवरकम करेंगे, या इनसे होने वाले डिसऑर्डर्स को हम कैसे ओवरकम करेंगे? ठीक है बच्चे, जनरली ऐसा होता है कि अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जनरली हम, आपने अभी ऊपर टेबल में देखा कि उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिसीजेज हैं। ठीक है, जैसे विटामिन बी से बेरी बेरी, ठीक है, या विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा ये सोर्सेज, क्या इनके सोर्सेज हैं जिनको खाने से हमें प्रॉपर अमाउंट में इनकी डेफिशिएंसी ना हो हमारी बॉडी में, है ना। जनरली हम इनको रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉडी में फुलफिल करते रहें। तो आते हैं नीचे, देखेंगे ध्यान से, आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, जो बता रहा है आपको सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। बेटा आपके पास देखो, अब जो ए के सोर्सेज कौन कौन से, यानी कि किन फ्रूट्स को खाने से आपको विटामिन ए मिलता है, तो जनरली वो कौन कौन से बेटा? पपाया, पपीता, कैरेट, मैंगो, मिल्क, इन सब से हमें क्या मिलता है बेटा? विटामिन ए। वहीं अगर मैं बात करूं विटामिन B1 की, तो ये किससे मिलेगा आपको बेटा? ये मिलेगा आपको राइस, पंपकिन सीड, पनीर, मिल्क, व्हीट, फ्लैक्सीड, इन सब से आपको मिलता है विटामिन B1। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ते हुए आए हैं कि जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, है ना, जनरली उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए जरा फिगर में ध्यान से, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला, लेमन, ग्रीन चिलीज, गुआवा, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? विटामिन सी। नेक्स्ट विटामिन डी के सोर्सेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फिश, मिल्क, बटर, एग्स और एडिबल मशरूम, इन सब के अंदर होते हैं बेटा आपके विटामिन डी। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो आपको पता होने चाहिए और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न होने चाहिए कि किन किन सोर्सेज में आपके कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा फूड कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ग्रोथ करते हैं आपकी बॉडी में, रिपेयर का काम करते हैं और आपकी बॉडी को डिसीजेज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जनरली वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं बेटा? वो फूड कंपोनेंट्स कौन होते हैं? वो होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये होते हैं आपके पोषक तत्व। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो खाना खाते हैं ना बेटा, वो जनरली क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाए, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से बेटा हमारी बॉडी के अंदर? उसमें होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन और मिनरल्स। तो यहाँ पे एग्जाम के व्यू से आप लोगों के दो क्वेश्चंस तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 यहीं से आएगा कि मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके फूड के, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है बेटा, तो होप सो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। बेटा विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, यानी कि वो पोषक तत्व जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं। प्रोटेक्टिव मतलब जो सुरक्षा देते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक। इज इट ओके स्टूडेंट्स? These nutrients protect our body from diseases and keep us healthy. ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं। Your parents may have advised you to have, आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं बेटा? एडवाइस देते हैं किस चीज़ के लिए? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली। क्या बोलते हैं पेरेंट्स? बोलते हैं ना कि आपको रेगुलर बेसिस पर आपको नियमित रूप से दूध, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज ये सब खाने चाहिए। ठीक है, तो क्यों खाने चाहिए? अब आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से कि पेरेंट्स आपको क्यों इन सब चीज़ों को खाने के लिए फोर्स करते हैं। दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि ये सोर्सेज, ये बेटा किसके सोर्सेज होते हैं? ये आपके वाइटामिन और मिनरल्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं। ऑल्दो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, दे आर इसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। बेटा हालांकि ये वाइटामिन और मिनरल हमारी बॉडी को कुछ ही मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में यूजफुल होते हैं, इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स? बेटा रॉ क्या होता है? रॉ होता है आपका कच्चा खाना, है ना, जो पका हुआ नहीं होता है। रॉ होता है बेटा आपका कच्चा, कहते हैं ना रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। और कुक्ड क्या होता है बेटा? आपका कुक्ड होता है आपका पका हुआ। तो कह रहा है कि आपने कोई डिफरेंस ऑब्जर्व किया है पके हुए खाने में और कच्चे खाने में? क्या डिफरेंसेस होते हैं आपने ऑब्जर्व किया है? हैव यू एवर नोटिस्ड दैट द वेजिटेबल्स समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी भी सब्जी को पकाते हैं तो पकाने के बाद क्या होता है? देखो जो कोई सब्जी होती है ना, उसका जो आप खरीद कर लेकर आते हो बाजार से, तो उसका कलर बहुत ब्राइट होता है। जैसे आप टमाटर देख सकते हो, आंवला देख सकते हो, ठीक है, या आप कैप्सिकम देख सकते हो, ये बहुत ब्राइट कलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इनको पकाते हो तो बेटा ये क्या हो जाते हैं? ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका जो कलर है ब्राइट कलर वो लूज हो जाता है, यानी कि ये इनका जो कलर है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, ठीक है। और यही नहीं, ये साथ में अपना क्रिस्प भी खो देते हैं। क्रिस्प क्या होता है बेटा? क्रिस्प होता है कुरकुरापन, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे सब्जियां होती है जब आप उनको कच्चा खाते हो तो आपको मजा आता है, वो कुरकुरी लगती है, क्रिस्पी लगती है, लेकिन जैसे ही वो पक जाती है तो वो कैसी हो जाती है बेटा? नरम हो जाती है, ठीक है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। क्या आप जानते हो कि कुछ पोषक तत्व ज्यादा पकाने से क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो वाइटामिन्स उतने उस खाने में बचते ही नहीं है अगर आप उन्हें हाई हीट पर पका देते हो। Would it not be wise to include fruits and uncooked vegetable into our diet? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने डाइट में अनकुक्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड कर सकें, है ना? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? आगे आते हैं। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन्स। बेटा सिर्फ पकाने से ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे होते हैं कि जब आप उनको धो देते हो, ठीक है, और जब उनको आप छील देते हो, उससे भी क्या होता है? उसके कुछ वाइटामिन्स लॉस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें हमेशा इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी थॉरोली वॉश्ड बिफोर कंजप्शन। फिर भी हमें क्या सलाह दी जाती है? हमें ये बताया जाता है कि जब भी आप कोई फ्रूट या आप सब्जी खाओगे तो उसको पहले आपको क्या करना है? अच्छे से वॉश करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये स्टूडेंट था, अब ये क्या पूछ रहा है, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, क्या हमें सारे पोषक तत्व पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? क्या एनिमल और प्लांट से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? नो मेदू, न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स। नहीं, नमक जैसे पोषक तत्व हमको किससे मिलते हैं बेटा? हमें समुद्र के पानी से या चट्टानों से मिलते हैं। Also, vitamin D can be naturally produced by our body upon exposure to sunlight. और बेटा विटामिन डी भी हमारी बॉडी में, जैसे ही हमारी बॉडी सनलाइट की संपर्क में आती है तो विटामिन डी हमारे बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। फल और सब्जियां बेटा रेशे से भरपूर होते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर से भरपूर होते हैं। लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस। अब देखते हैं कि ये रेशे क्या है। डाइटरी फाइबर्स बेटा आहारीय रेशे भी बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, आहारीय रेशे। देखो जनरली क्या होता है बेटा कि रेशे जो होते हैं ना, वो आपने देखा होगा, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, वो रेशे आपके कपड़े बनाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स और सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर रेशेदार सब्जियां होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब क्यों बेनिफिशियल होती है, आओ आगे पढ़ते हैं। इन एडिशन टू द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। पोषक तत्व के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और पानी की जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है रफेज, यानी कि हिंदी में इसको वृक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। बेटा डाइटरी फाइबर जो है आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कराता, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फिर हमें ये क्यों जरूरी है, क्यों खाना चाहिए? However, they are an essential component of our food. लेकिन फिर भी ये हमारे लिए क्या है, एक essential component है, ये एक बहुत ज़रूरी component है। क्यों है? They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. बेटा ये हमारी बॉडी से undigested food को आराम से बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड आया है स्टूल, तो ये स्टूल क्या है? वही मैम जिसमें हम बैठते हैं? नहीं बच्चे, मेडिकल की भाषा में या साइंस की भाषा में बेटा स्टूल किसको बोलते हैं? स्टूल बोलते हैं ह्यूमन के वेस्ट को। ठीक है, आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, है ना, और मॉर्निंग में उठने के बाद हम लोग फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है, या वॉशरूम जाते हैं वेस्ट को बाहर निकालने के लिए बॉडी से। ठीक है, तो वही जो वेस्ट होता है ना, उसी को बेटा क्या बोलते हैं? स्टूल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में स्टूल को आराम से पास आउट होने के लिए बॉडी से किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? डाइटरी फाइबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। और ये जो आपके रफेज है ना, ये किसके जनरली किससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड होते हैं? ये आपको प्लांट से ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेज एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा आपके पास अराइज होगा कि रफेज के सोर्सेज क्या क्या हैं? तो क्या क्या है बेटा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, साबुत अनाज होते हैं बेटा आपके होल ग्रेन्स। ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है, जैसे आपका मेज आ जाता है, मक्का आ जाती है ना, आपका वीट आ जाता है, ठीक है, आपका कॉर्न आ जाता है, ये सब आपके बेटा किस में आते हैं? होल ग्रेन्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, साइड में एक स्टूडेंट है, देखते हैं क्या कह रहा है स्टूडेंट। माई ग्रैंडमा हैज डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द डॉक्टर एडवाइज हर टू ईट फूड दैट इज हाई इन फाइबर। कह रहे कि मेरी जो दादी माँ है उनको परेशानी होती थी स्टूल पास करने में, अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उनको हाई फाइबर वाला खाना खाने के लिए सलाह क्यों दी थी। ठीक है बेटे, तो सबको समझ आ गया होगा कि हम लोगों को हाई फाइबर वाले खाना सोर्सेज अपने डाइट में ऐड करने चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शन प्रॉपरली होते रहे। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रो एंड प्लांट बेस्ड to the extent possible is not only healthy for our body but it's also good for our environment, our planet। बेटे देखो, अच्छा खाना जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बस ऐसे ही ज़रूरी है ना, ये ऐसे हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारी हेल्थ को तो ठीक करता ही करता है,
ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होता है बेटा, ये हमारे एनवायरमेंट को और जो हमारा पृथ्वी, हमारा जो ग्रह है, उसके लिए भी अच्छा है ना। जनरली क्या होगा, देखो अगर हम लोग कोई भी चीज ग्रो करते हैं, है ना, जनरली प्लांट के बेसिस पर अगर हम ग्रो करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा एनवायरमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है, ग्रीनरी हमारे प्लानिट पर रहेगी, और उसको हम लोग अगर खाएंगे तो खाने से हम लोगों का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। पानी, जल, ये भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब बेटा ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जो भी पोषक तत्व हम अपनी बॉडी में खाने के जरिए ले रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, उनका अवशोषण करने में कौन हेल्प करता है बेटा, आपका पानी। इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये हमारी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता है, किसकी मदद से, स्वेटिंग या यूरिन की मदद से। स्वेटिंग होता है बेटा पसीना वगैरह हम लोग पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से, दैट इज यूरिन। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी। हम लोगों को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमेशा एक भरपूर मात्रा में नियमित रूप से पानी को पीना चाहिए। आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन टैग पे। What are the food sources that provide water to our body? List a few of them. अब आपको बताना बेटा ऐसे कौन से खाने वाली चीजें हैं, ऐसे कौन से फूड सोर्सेज हैं जो आपकी बॉडी को पानी भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी कौन कौन से खाने के सोर्सेज है जो आपको वाटर प्रोवाइड कराते हैं। आगे बढ़ते हैं आपकी बेसिक नॉलेज के लिए। फिर से हमारे पास क्या है, नो आ साइंटिस्ट। अब आपको फिर से क्या करा रहा है, एक वैज्ञानिक का यहाँ पर परिचय करा रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो क्या है पैराग्राफ, देख लेते हैं। पैराग्राफ कह रहा है बेटा, कोलुथर गोपालन 1918 to 2019 इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। क्या है बेटा, कह रहे कोलातुर गोपालन जो है वो एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक, जो न्यूट्रिशन रिसर्च के यानी कि पोषण के ऊपर जो कार्य करते हैं ना, उनके एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ही एनालाइजेज मोर देन 500 इंडियन फूड्स फॉर देयर न्यूट्रिशन वैल्यू एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने 500 से भी ज्यादा जो खाने की चीजें हैं ना, उनकी जांच की और उनको पता लगाया कि इनके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने रिकमेंड भी किया। ठीक है, खाने की भी सलाह दी लोगों को, क्या, अप्रोप्रिएट डाइट, एक जो संतुलित भोजन होता है ना, जिसके अंदर सारे पोषक तत्व प्रॉपर अमाउंट में हो, ऐसी इन्होंने डाइट लोगों को खाने की भी सलाह दी। He led surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food components. इन्होंने बेटा भारत के लोगों का क्या किया, सर्वे किया, जिसमें इन्होंने ये पता लगाया कि बहुत से लोगों के अंदर किन किन चीज़ों की कमियां हैं, प्रोटीन की कमियां हैं, एनर्जी की कमी है और बाकी पोषक तत्वों की भी लोगों के अंदर कमियां इनको नजर आई। This led to the implementation of the midday meal program in 2002. और इसी कारण 2002 में बेटा किस चीज की शुरुआत की गई मिड डे मील योजना की। आई होप सो कि सभी बच्चों को पता होगा मिड डे मील क्या है। Now a PM Poshan initiative to provide balanced food in the government run and government aided school to our country. जो बेटा अब किस नाम से जानी जाती है, जिसे अब PM पोषण स्कीम कहा जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी सरकारी आपके स्कूल वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर बच्चों को एक बैलेंस डाइट दी जाती है ना, एक खाना उनको प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू का ध्यान रखा जाता है, न्यूट्रिशंस का ध्यान रखा जाता है। दिस स्कीम हैज प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। और इस योजना ने क्या किया बेटा, इस योजना ने देश भर में लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को और पोषण को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया था, इसने महत्वपूर्णता अपनी दिखाई दी। तो होप्स सभी को समझ आया होगा कौन है कोलुथुर गोपालन, कौन थे। ठीक है, एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन्होंने कमियां देखी। ठीक है, और कमियों के बाद उनके ऊपर काम किया कि किस
चीज से हम इस कमियों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जनरली कमियां किस चीज की थी बेटा? प्रोटीन, एनर्जी और कुछ पोषक तत्वों की।